नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी 10 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, अगर आप घर, गाड़ी या पर्सनल ज़रूरत के लिए सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। इसके मायने है कि नए लोन की तरह मौजूदा लोन और ईएमआई भी सस्ती नहीं होगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर ने 5 अगस्त को बताया कि दुनिया भर में जारी उठापटक की वजह से महंगाई बढ़ी है। इसके चलते फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई का यह फैसला अपनी बचत के पैसे बैंक में रखने वालों के लिए राहत भरा है, क्योंकि एफडी पर मिलने वाला ब्याज फिलहाल कम नहीं होगा। हालांकि सभी बैंक आरबीआई के बताए मुताबिक ब्याज दरें एक जैसी नहीं रखते, वे अपनी लागत और बाजार को देखकर इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आने वाले समय में यूपीआई से भुगतान लेने वाले व्यापारियों को एक निश्चित सीमा के बाद बैंक को अति मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। भुगतान करने वाले ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। मंगलवार को लोकसभा में वित्त मंत्रालय की तरफ से टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए बिल पेश किया गया, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि यूपीआई से 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर ही शुल्क लगेगा। यह शुल्क 0.2 से 0.3% तक हो सकता है। इससे आम ग्राहक या उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। कोई ग्राहक अगर 3,000 रुपए का सामान लेता है तो उसे 3,000 का ही भुगतान करना पड़ेगा। तो यूपीआई से भुगतान पर व्यापारियों को अब देना पड़ सकता है शुल्क। फिलहाल आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं। संशोधित बिल लोकसभा में पेश। अभी यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर किसी को नहीं देना पड़ता है किसी तरह का शुल्क। यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर शुल्क कितना होगा, इसके लिए एनपीसीआई जारी करेगी विस्तृत दिशा निर्देश। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले किसानों की 14 लाख एकड़ फसलों का मिलान नहीं हो सका है। इसलिए सरकार ने प्रदेश के सभी 7,300 गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का फैसला लिया है। खेतों में वास्तविकता में कौन सी फसल है, खेत खाली तो नहीं, खेत का कृषि अतिरिक्त कार्यों के लिए उपयोग तो नहीं हो रहा। सर्वे रिपोर्ट में इसका ब्यौरा दिया जाएगा। सर्वे में 3700-3800 पटवारी और कृषि विभाग के 3,000 कर्मचारी लगाए जाएंगे। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय के निदेशक ने बताया कि राजस्व विभाग 14 से 15 अगस्त तक सर्वेक्षण शुरू करेगा। इसे 1.5 से 2 महीने में पूरा करने का प्रयास करेगा। सर्वे के लिए हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हार्ड्रोन के माध्यम से 5,000 टैब खरीदे जाएंगे। जब तक टैब नहीं मिलेंगे, जब तक मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी के माध्यम से फोटो अपलोड किए जाएंगे। तो वहीं निजी एजेंसियों से कराए जाए सर्वे, ये कहना है द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन। हरियाणा के राज्य प्रधान और महासचिव ने भू अभिलेख निदेशालय के निदेशक को पत्र भेजा है। एसोसिएशन ने आपत्ति जताई कि डीसीएस डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान 10 मीटर के दायरे में फसल का फोटो अपलोड करना होता है। अगस्त में मानसून के सक्रिय होने के कारण धान के खेतों में पानी भरा होता है। ऐसे में सर्वे का कार्य जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण है। 1 अगस्त से सभी पटवारी जनगणना के कार्य में लगे हैं। पटवारियों के पास सर्वे के लिए टैब नहीं है। अन्य राज्यों की तरह निजी एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, 14 लाख एकड़ फसलों का नहीं हुआ मिलान, अब डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। हरियाणा सरकार ने मिलावटी व खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए पहल शुरू की है। अब लोगों को खाने पीने की चीजों की जांच के लिए दूर लैब में जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से यह सुविधा लोगों के नजदीक पहुंचाएगी। इस योजना के तहत राज्य की 5 फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स वैन दोबारा शुरू की जाएंगी। ये वैन पंचकुला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रेवाड़ी में चलेंगी। साथ ही एनसीआर क्षेत्र के लिए 28 नई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन भी खरीदी जाएंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि लोग अब सिर्फ 20 रुपए प्रति नमूना देकर अपने खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक जांच करवा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, सिर्फ 20 रुपए में खाद्य पदार्थों की जांच घर घर पहुंचेगी मोबाइल लैब। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना में संशोधन किया है। इसमें क्लेम के लिए आवेदन जमा कराने का समय 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया है। वहीं 25 से 45 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक मदद की 50% राशि नाबालिग बेटी के नाम पर एफडी के रूप में जमा होगी। यानी परिवार में नाबालिग बेटी है तो 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए की एफडी उसके नाम होगी। यह राशि उसे 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर दी जाएगी।
तो दयालु योजना में संशोधन, अब 3 महीने के बजाय 6 महीने तक जमा कर सकेंगे क्लेम के लिए आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वर्ष 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी व जयप्रकाश के सवाल पर लोकसभा में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने की न्यूनतम अनिवार्यता योग्यता है। इससे छूट देने या पुरानी नियुक्तियों के लिए अलग व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों को पास करनी होगी पात्रता परीक्षा। नौकरी बचाने के लिए 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पर्यटन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को होम स्टे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित करेगा। 15 से 29 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं से प्रशिक्षण के लिए 16 अगस्त तक आवेदन मांगे हुए हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर आय का नया स्रोत तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करना है। राज्य में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को आतिथ्य सत्कार, पर्यटकों की मेजबानी, कमरे और सुविधाओं का प्रबंधन, व्यवस्था, ऑनलाइन बुकिंग, ग्राहक सेवा तथा होम स्टे संचालन के व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अगस्त तक अपने जिले के नोडल ITI में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र, पात्रता और अन्य नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो स्वरोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा होम स्टे का मुफ्त प्रशिक्षण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित ऐसे सभी अवैध निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए। तो हरियाणा सरकार का अवैध निजी स्कूलों पर बड़ा एक्शन, बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूल होंगे बंद। DEO और DEO को सख्त निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए अगस्त से राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और सभी सरकारी कार्यालयों में E-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, अब सरकारी कार्यालयों में E-ऑफिस अनिवार्य, डिजिटल कार्य होगा, सभी फाइलें व पत्राचार का होगा डिजिटल निस्तारण। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और छोटी से बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।